हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने लैन परिवार और जियांग परिवार के बारे में हमने जाना था और विंग के अनकही फीलिंग्स के बारे में भी जाना था। अब आगे कॉलेज में सब लोग आ चुके थे। सीसी वांग जी की हाथ पकड़कर चले जा रहे थे। हमारा विंग बहुत टूटा टूटा था। फिर भी वो लोग सब लोग क्लास में चले गए थे। क्लास में चले जाने के बाद भी अपने डेस्क पे आकर बैठता है। तब माउसी बोलता है, चलो सीसी हम बाद में मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो भी विंग के साथ आ जाता है। सीसी भी स्माइल करते हुए बोलते, हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्त के बिना एक पल भी नहीं रह पाओगे। ऐसा बोलकर सर को सेव करती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वांग जी विंग के पास आ जाते हैं। बोलते, विंग, आज कौन सा क्लास है? ऐसा बोलकर दोनों बात कर रहे थे। तब तक सर भी आ चुके थे और क्लास ऐसे ही शुरू हो रहा था। ऐसे ही क्लास चलते जा रहा था। विन सिर्फ चुप चुप के अमर वांग जी को देखता था, देखता था, बहुत खुश होकर ऐसे ही देखता था। अब ऐसे ही लंच ब्रेक आ चुका था। लंच ब्रेक आने के बाद सब लोग चले जा रहे थे। बोलते, क्यों, चलो पार्टी करते हैं। ऐसा बोलकर सब लोग जा रहे थे। सब लोग हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। तभी सीसी भी आ गई। सीसी आते ही वे वांगजी से थोड़ा दूर हो गया था। वांगजी भी सीसी को देखकर बोलते हैं, चलो बेब। ऐसा बोलकर उसे लेकर अंदर चले जाता है कैंटीन के अंदर। तभी सीसी बोलती है, मेरे मेरे लिए खाना ना मेरे बॉयफ्रेंड पे करेगा। ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं ही पे करूंगा। ऐसे बोलकर वो अंदर चला गया था। वांगजी अपने लिए और सीसी के लिए खाना पे कर रहा था। विंग चुपचाप देख रहा था, कुछ टूटी हुई आंखों से। सारे दोस्त एक बार वांगजी को देखते हैं, एक बार विंग को। विंग भी चुप बिना कुछ कहे वापस आता है, अपने लिए खाना पे करता है। सब लोग बैठ जाते हैं। तभी सीसी बोलती है, मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की हाथों से ही खाना खाना है, क्या मुझे खिलाओगी? तो वांगजी स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ। ऐसे बोलकर किनारा था। तभी वहां पर जो भी घुस रहे थे बोलते, वो कितना स्वीट कपल है ना, बहुत क्यूट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा बोल रहे थे। विंग की हाथ मुट्ठी बन रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था। उससे खाना भी नहीं बन रहा था। तभी विंग बोलता है, यार मुझसे खाना भी नहीं खा पा रहा है। ऐसा बोलता है। तभी वांगजी सीसी से हटकर विंग की तरफ देखकर बोलता है, विंग, तुमने सुबह भी ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया। अगर ऐसा नहीं खाओगे क्या होगा? पहले तुम मतलब बहुत पतले दुबले हो, अब खाना भी ठीक से नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, और अंकल आंटी से मैं बता दूंगा। हाँ, और गगर से भी और सिजी से भी, जल्द से खाना खाओ। ऐसा बोलते हैं। पर विंग, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर जा दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। सारे दोस्त भी बोलते हैं, देखो विंग, खाना खाओ ना प्लीज। तभी विंग के फोन में एक रिंग होता है। उसे देखकर एक स्माइल करते हैं। उसे देखकर हम लोग एक शाई करते हैं। पर वांग जी की मुंह बन जाती है उस फोन कॉल को देखकर। पर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी सीसी हंसते हुए बोलते हैं, अब ये तो खाना खाएगा। ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलता है, ऐसा क्यों? तो सीसी बोलती है, क्योंकि फोन में जो उसकी गर्लफ्रेंड जो है, पर गर्लफ्रेंड की बात अलग होती है वांग जी, तुम नहीं समझोगे। ऐसा बोलकर स्माइल करती है। तभी सीसी बोलती है, एक एक ना एक दिन तुम हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलाओगे ना भी? तो भी स्माइल करते हुए वहां से चलता है और अपने प्लेट को भी अपने हाथ में ले लेता। बहुत साइड में एक कोने में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग हंस हंस के बात कर रहा था, हंस हंस के बात कर रहा था। सब लोग अपने सर को शेक करते हुए खाना खा रहे थे। पर वांग जी की मुट्ठी तो कस गई थी। वो घूर घूर के पिंक को देख रहा था। उसका निवाला तो एक भी उसके मुंह पे जा ही नहीं रहा था। सीसी कुछ ना कुछ बकते हुए सिर्फ खाना खा के जा रही थी। उसे उसे ये ध्यान ही नहीं था कि वांगजी क्या कर रहा था। वो सिर्फ अपने मुंह से कुछ ना कुछ बकते ही जा रहे थे। पर सारे दोस्तों की नजर सिर्फ वांगजी के ऊपर थी और विंग के ऊपर थी। विंग जहां पर बैठकर हंस हंस के बात कर रहा था और चम्मच से अपना खाना को भी खा रहा था। सारे दोस्त सच में हाँ करके देख रहे थे और वांगची की तो आंखें एकदम गुस्से में लाल हो गई थी। तभी शुयांग एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बताया,
देखा देखा ऐसा बोलकर सबको खो नहीं मार रहा था। सब लोग भी क्या कर सकते हैं सिवाय देखने के अलावा। सब लोग सिर्फ देखे जा रहे थे इन दोनों की हरकतों को। ऐसे ही पूरा लंच खत्म हो जाता है। तब तक विंग भी खाना खाकर आ चुका था। तभी हमारा शुयांग स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो ब्रदर विंग, शायद एक ना एक दिन आप आपकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम क्या था? तभी विंग स्माइल करते हुए बोलता है, फेंग वो है उसका नाम। ऐसा बोलता है, वही तो वही, उसको एक ना एक दिन आप हमें मिलाएंगे। तभी विंग स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ वो भी चाइना की है पर अब वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। आपको पता है ना, वो अभी लंदन में है। उनका पूरा फैमिली, पूरा फेंग परिवार अब लंदन में है, तो वो नहीं आ सकती है। ऐसा बोलते हैं। तभी शुयांग बोलते हैं, ठीक है, हम ये उम्मीद करेंगे कि एक दिन अब हमें मिलाएंगे। और वो भी अपना प्रोफाइल को क्या बोलते हैं, अपनी आईडी पर भी अपना फोटो नहीं लगाती, इसलिए आज तक हमें उसे देखा भी नहीं है कि वो कैसे दिखती है। तो तभी विवेक बोलता है, वो बहुत ज्यादा प्यारी दिखती है। तभी वेंचिंग बोलते, ओ इसका मतलब तुमने उसे देखा है। तभी न्यूसन बोलते, क्या क्या बात कर रही हो वेंचिंग, तुम उसकी गर्लफ्रेंड है तो कैसे नहीं दिखाएगी अपने आप को। ऐसे बोलकर चिढ़ा रहे थे। वांगजी तो बहुत तिल मिला रहा था गुस्से में, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तभी सिसी बोलती है, आई होप वी एक दिन तुम मुझे मिलाओगे। मैं चाहती हूँ ना तुम दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो ना। जितना कि हमने सुना है कि तुम्हारी मॉम डैड सब लोग एक साथ हैं और तुम दोनों की दोस्ती भी किंडरगार्टन से ही है। एक दिन तुम अगर तुम्हारी फ्रेंड को हमसे मिलाओगे ना, क्यों ना हम दोनों की शादी एक ही मंडप पे हो, कितना अच्छा रहेगा ना, खुल रहेगा वो, कितना अच्छा रहेगा। ओ माय गॉड, ऐसा बोलकर सीसी अपने सपने का बातें बोल रही थी सबके सामने। सब लोग मुंह बना रहे थे, कुछ नहीं कह रहा था। वीर की आंखें एकदम क्या कह रही थी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बीइंग बोलता है, तुम लोग जाओ और मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके पीछे वांगी बोलता है, मैं भी आता हूँ, सीसी तुम जाना। तो सीसी बोलती है, हाँ ठीक है। ऐसा बोल सब लोग हंसते हुए जा रहे थे, पर उनके सारे दोस्त पीछे पलट पलट कर देख रहे थे। वी वॉशरूम में चला गया था। वो वॉशरूम होकर बाहर भी आ जाता है। तभी वांग जी गुस्से में बोलता है, वीन। तो वीन स्माइल करते बोलते हैं, हाँ वांग जी बताओ क्या बात है। तभी वांग जी गुस्से में बोलते हैं, सच में वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्या? मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीन एक पल के लिए वांग जी को देखता है। वो बोलता है, तुम मेरे दोस्त हो ना वांग जी, है ना, दोस्ती हो ना। तो वांग जी बोलता है, क्या मतलब है? हाँ हम दोनों दोस्त हैं। तभी विंग बोलता है, देखो माम जी, तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे तुम प्यार करते हो, जिससे शादी करने वाले हो, उसकी बात ध्यान दो ना। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस गर्लफ्रेंड है, समझ में आया तुम्हें? ऐसा बोलकर वो चला गया था। विंग की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो अपने मन में बोलता है, क्या करूं मैं, क्या करूं? हर वक्त मैं तुम्हें सीसी के साथ देखता हूँ, सीसी के साथ बहुत करीब होते हुए देखता हूँ। तुम्हें पता भी है मेरा दिल कितना बहुत ज्यादा दुखता है, पर तुम्हें तो क्या, अभी भी तुम ये जता रहे हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें इम्पोर्टेंट तुम, पर क्या तुम मुझे अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट देते हो? तुम तो मुझे फ्रेंड के सिवाय कुछ समझते नहीं हो। अभी भी पूछा, फिर भी तुमने सिर्फ फ्रेंड कहा। पर ऐसा आप जताते हो पर बीच में छोड़ देते हो। मैं क्या करूं? मैं चाहता कि तुम मुझे फ्रेंड्स की ही तरह ही देखते हो, इसलिए मैं तुमसे दूर हट रहा हूँ आंजी, ताकि मेरे वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरी एक तरफा प्यार तुम्हारे लिए कोई सजा ना बन जाए। मैं खुद को बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा प्यार ना दिखाऊं, चुप जाए, पर तुम्हें देखकर ये प्यार अपने आप उमड़ जाता है। मैं क्या करूं? मैं तुम दोनों के बीच में आना नहीं चाहता हूँ। जानता हूँ कि सीसी बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें उससे अलग नहीं करना चाहता हूँ। वो मुझसे भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, अच्छे दोस्त मानती है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोनों में कुछ दरार आ जाए। अगर एक पल के लिए मेरे वजह से ऐसा लगेगा कि तुम दोनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो मैं उसी दिन मैं तुम सबसे गायब हो जाऊंगा।
मैं सिर्फ तुम्हें हैप्पी रहना चाहता हूँ वांग जी, हैप्पी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कर जाऊंगा वांग जी, कुछ भी कर जाऊंगा, ऐसा बोलता है। और एकदम अपने आप को काम करते हुए अपने क्लास के लिए निकल जाता है। विंग पहले क्लास आता है। सारे दोस्त विंग को देख रहे थे। विंग की आंखों में देख रहा था कुछ पेन। उनके दोस्त भी खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी मिरर के सामने खड़ा हुआ था। बोलता है, ये क्या पागलों की तरह बातें कर रहा है? हाँ, ये क्या बक रहा है? मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरे दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट बड़ी। फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त और मेरे बीच में कोई आए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के लाइफ में सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट रहूँ, मैं ही इम्पोर्टेंट रहूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं सीसी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर विंग मेरा ऐसा दोस्त है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी विंग के करीब आए, कोई भी करीब आए। तभी उसके मिरर में खुद के ही परछाई दिखता है। तभी वो परछाई हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें कि विंग किसी से भी बात नहीं कर सकता है? पर भला क्यों? भला क्यों वो किसी और से बात नहीं करता? तुम्हारे पास तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा ही उसके पास उसका गर्लफ्रेंड है, उससे वो बात करे। तुम्हें क्यों इतना ज्यादा चिढ़ मचती है? बताओ, बताती क्यों? तभी भांगजी से देखकर बोलता है, क्यों? क्यों? मुझे नहीं पता क्यों क्यों, पर वो सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ मेरा दोस्त। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के आगे पीछे कोई भी आए, कोई भी। ऐसा बोलकर गुस्से में उस परछाई को देख रहा था। तुरंत ही उस परछाई वहां से एकदम से गायब हो गई थी। तभी वांगजी अपने बाल को रफल करते हुए बोलता है कि क्या हो रहा है मुझे? ऐसा बोलकर खुद को काम डाउन करता है और थोड़ी देर में क्लास में आ जाता है। विंग के सामने बैठ जाता है और क्लास करना शुरू कर देता। अब दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, हमारी यानली की बुटीक में यानली अपना एक बहुत प्यारा सा डिजाइनिंग किया हुआ सेट ना किसी और को दे रही थी, और कोई और बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा शोरूम है पूरा ग्लास का बना हुआ है। वहां से बाहर से अंदर तो देख सक बाहर से अंदर या अंदर से भी बाहर अच्छे से देख सकता है। पर अगर यानली नहीं चाहेंगी तो उस पे एक ऐसा स्क्रीन लगा देती है, इसके चलते कोई भी अंदर क्या हो रहा है वो भी बाहर नहीं देख सकते। पर अब फिलहाल सुबह के वक्त है, इसीलिए वो स्क्रीन नहीं लगा हुआ था, इसके चलते अंदर क्या हो रहा है बाहर खड़े लोग भी देख सकते हैं। तभी उस बाहर खड़ा हुआ वो इंसान देख रहा था कैसे कैसे याली हंस हंस कर उस मेल कस्टमर से बातें कर रही थी। वो कस्टमर भी बहुत प्यारी से स्माइल करते हुए बात कर रहा था, और उसकी आवाज़ सुनकर यानी कैसे ब्लश कर रही है, ये सब कुछ देखकर बाहर खड़ा हुआ इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता था, उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो तुरंत फ़ोन करता है, और वो फ़ोन किसी और को नहीं यानी को ही करता है। यानी उस फ़ोन को देखकर स्माइल करती है और उठा देती है और बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? तभी वो इंसान गुस्से में बोलता है, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, किसी और से इतनी हंस हंस कर बात करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ में आई? तुम सिर्फ मेरे हो, हाँ, मेरे। ऐसा बोल रहा था। तभी हमारा बींग जी हमारी यानली स्माइल करते हुए बोलती, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बाबा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो इंसान बोलता है, नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं जानता, मैं आज ही की आज तुम्हारे घर पे रिश्ते बेचता हूँ। मैं अब तो ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकता हूँ। मैं बैठा रहूँ कि कोई और आकर तुम्हें उड़ा कर ले जाए? ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से पसंद करता हूँ, या कहो स्कूल के टाइम से, पर हिम्मत करके कॉलेज के टाइम पे ही प्रपोज किया है। ऑफिशियली हम कॉलेज के टाइम से ही एक हुए हैं, और मैं क्या करूँ? हाँ, अभी भी वेट करता रहूँ ताकि एक दिन कोई और आके तुम्हें उड़ा कर ले जाए? अब मुझसे ये नहीं होगा यानली, मैं आज ही अपने मदर फादर को तुम्हारे घर भेजता हूँ, बस इतना ही। ऐसा बोलते हैं तो यानली स्माइल करती है और नाना में सर हिलाकर रख देती है। तभी वो इंसान से बात कर कर यानली बाहर आ जाती है। उसे पता है कि वो इंसान बाहर ही खड़ा हुआ होगा। यानली आती है, बोलते हैं, जिशवान, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी जिशवान बोलता है, यानली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये कोई और नहीं, जिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, जिन जिशवान। तभी जिन जिशवान बोलता है, बस यानली, तुम क्या बोल रही हो? क्या मैं भेजूं कि नहीं, या ऐसा चाहती हो कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं? हाँ,
तभी यानी स्माइल रहते बोलती है, हाँ हाँ तुम बेच सकते हो, बेझिझक बेच सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो जिशवन बहुत स्माइल करता है, उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, थैंक यू याली, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, ऐसा बोलता है। तो याली भी उसकी पीठ को सहलाती है। और दूसरी तरफ विंग का पूरा क्लास खत्म हो गया था। उनकी दोस्त और शिशी सब लोग क्या बोलते हैं, कुछ बाहर के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर कुछ अपने लिए खाना खरीदते हैं, अपना होमवर्क सब कुछ खत्म करते हैं, ऐसे ही इधर उधर घूमते हैं, कुछ अपने काम करते हैं। फाइनली रात के टाइम पर वापस घर आते हैं। सारे फैमिली मेंबर धीरे धीरे कर कर एक मेन हॉल पर आते हैं, क्योंकि भले ही दो अलग अलग मैंशन है पर उनका हॉल एक ही था, एक ही था। तभी उस हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। पहले तो बड़े लोग, बड़े दोनों आ गए थे, यानी कि हमारा फेनियांग और यू, और चिरेन और ये दोनों आ गए थे। दोनों परिवार यानी कि दोनों कपल आ चुके थे, वहां पर बैठ चुके थे। उनकी थोड़ी देर बाद यानली भी आ गई थी। यानली बहुत ज़्यादा नर्वस थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी वहां पर क्या बोलते हैं, दूसरी कार पर सिचन और हमारे जंगशा आते हैं। वो दोनों आंखें आंखों में कुछ देख रहे थे, बातें कर रहे थे, और घर में आने के बाद एकदम स्टिफ होकर, एकदम कामन होकर अंदर आते हैं। वो भी आ जाते हैं और उनके थोड़ी देर बाद विंग और वांगजी भी आ जाते हैं। वो भी स्माइल करते हुए विंग आता है, सबको ग्रीट करता है, बोलता है डैड, गगा, सीजिए, ऐसा बोलकर सबको हक करके बात कर रहा था। पर अभी भी याली नर्वस थी। पहले तो उसे चिरन ने नोटिस कर लिया। चिरन फेनमियन को एक कोनी मारते हुए बोलता है, देखो देखो ये कैसी है। तभी फेनमियन बोलते हैं शांत रहो। और थोड़ी देर बाद वहां पर जिन परिवार आ चुकी थी, और ये बात कहीं ना कहीं चिरन को और फेनमियन को बताता, इसलिए वो लोग शांत थे। जिन परिवार आ गए हैं, ऐसी बात जब उनकी सर्वेंट बोलते हैं ना, तो हमारी फैमिली पूरी तरीके से कांप चुकी थी। वो अपने हाथों से खेल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी, इसलिए वो अपने हाथों से ही, उंगलियों से इंटरवेन करते हुए खेल रही थी। तभी हमारी यू बोलती है, जिन परिवार, वो यहाँ पर क्यों आया है, ऐसा अनजान बनते हुए पूछती है। तब ये बोलती है, हाँ मुझे भी तो नहीं पता। तो हमारा जो चिंशा था और ये क्या बोलते हैं, हमारा सिचन था, उन दोनों को थोड़ा तो शक था। उन्हें पता था कि सीजीआई यानी कि यानली जिन जिशन को पसंद करते हैं, इसलिए उन दोनों की नज़र सीधा यानली पर आती है। जिस तरीके से उसकी यानली सीजीआई बिहेव करती है, उन्हें समझ आ गया था कि हाँ यही बात है। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी सीजीआई ने अब तक कुछ नहीं बोला, तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे शाम। और तभी हमारा वीन बोलता है, वो पिकॉक, वो पिकॉक यहाँ पर क्यों आ रहा है। हाँ पता है सीजीआई, मुझे वो पिकॉक पसंद ही नहीं था। कैसा देखो पिकॉक, पिकॉक का ऐसा बोलकर चिढ़ा रहा था। तभी यानली बोलते, विंग ऐसा नहीं बात करते, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते। तभी विंग बोलते, क्यों सिचे, आप क्यों उसका हमेशा साइड लेते हो, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वांगजी तो कुछ समझ चुका था। वांगजी बोलता है, विंग उसका जवाब तुम्हें अभी मिल जाएगा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, क्या मतलब है। तो वांगजी बोलता है, यहाँ पर बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तुरंत विंग भी वहां पर बैठ जाता है। थोड़ी देर पर वहां पर जियांग, जिन फैमिली के मिस्टर जिन, मिसेस जिन ग्वांगशान, उनके बड़े बेटे जिन जुशवान और उनकी एक लौती बेटी जिन मियान मियान आती है अंदर। मियान मियान विंग की दोस्त है, फिर भी वो एकदम स्माइल करते हुए अंदर आती है। उसे मियान मियान को देखकर वांगजी और विंग दोनों स्माइल करते हुए मियान मियान से बात करना शुरू कर देती है। मियान मियान भी कुछ नहीं बोलती है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर जिन और मिस्टर जिन बोलते हैं, माफ करना मिस्टर जियांग और मिस्टर लैन, क्या बात है ना कि ऐसे शॉर्ट नोटिस में आने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर बात बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो वो लोग बोलते, कोई बात नहीं, क्या आप बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। मिस्टर जिन बोलते, हाँ ऑफ कोर्स। तभी मैडम यू और लैनी बोलती है, पहले आप बैठ जाइए, ऐसा बोलकर सबको बैठा दिया जाता है और उनके लिए कुछ चाय पानी दे दिया जाता है। उस थोड़ी देर बाद तुरंत वहाँ पर जिन जुशन भी आ जाता है, वहां पर बैठ जाता है। जिन जुशन को देखकर विंग तो मुंह बना रहा था, फिर भी वो शांत था। तभी मिस्टर जिन बोलते, देखिए आपको पता है कि मेरा लौता बेटा है और वो अगले मेरे बाद इस पूरे कंपनी को संभालेगा। तभी मिस्टर लैन और जियांग भी हमेशा रिलाते हैं। तभी वापस से मिस्टर जिन बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे जिन जुशन की शादी आपकी बेटी जियांग यानली के साथ हो जाए। क्या चाहते हैं, मुझे
ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और मेरा बेटा ने कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। और हाँ, अब दोनों से जुड़ना कौन नहीं चाहता। अब दोनों की दोस्ती सब कुछ बहुत ही फेमस है इस चैनल पर। और मैं भी आप लोगों की फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मुझे भी आपकी इतनी प्यारी फैमिली में एक एक हिस्सा बनाएंगे? क्या मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा वो स्माइल करते हुए बोलता है। मिस्टर जिया और मिस्टर नानपुरन, इनकी ये लास्ट बात बहुत अच्छी लगी। तो उन्हें स्माइल करते बोलते हाँ, आपको सब मानेंगे, पर बच्चे दोनों अग्री करें तो यानी बोलती हाँ हाँ, मैं अग्री करती हूँ। ऐसा सुनते ही सब लोग स्माइल करना शुरू कर देते। तभी मिस्टर लैन और जियांग फेंगमिन बोलते तो ये सही, हम क्या बोलते हैं, पहले हम एंगेजमेंट फिक्स करें, उसके बाद शादी। तो जिन जशवंत बोलता है नहीं नहीं नहीं, को पता है याली मुझे कितने सालों से उसके पीछे दौड़ा रही है। हाई स्कूल के टाइम से मुझे पीछे दौड़ा रही है। मैं नहीं चाहता और लंबा कीजिए प्लीज। प्लीज मिस्टर मिस्टर अंकल, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्ट शादी करवा दीजिएगा आप। मिस्टर जिन और मिसेस जिन सच सच में अपना सर को पकड़ लेते हैं, बोलते सच में उनका बेटा बेशरम है, बेशरम। ऐसा बोलकर वो डांटते हैं। मिस्टर जिन आंख दिखा रही थी और सब लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तभी मिस्टर लैन और मिसेस लैन और क्या बोलते हैं मिस्टर जियांग और यू सब लोग स्माइल करते हैं, बोलते हैं ठीक है, तो हम पहले तो आज ही के दिन एंगेजमेंट भी इसी वक्त सिर्फ फैमिली के साथ कर लेते हैं। अब डायरेक्टली शादी होगी और ये खबर कल एक छपवा देते हैं अखबार में कि हम फैमिली ने इनकी शादी डायरेक्टली फिक्स किया है। और जैसे ही शादी होगी, शादी के सुबह हम एंगेजमेंट करेंगे, नाइट शादी करवा देंगे, ठीक है ना? एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग स्माइल करते हैं। तभी जिंजुशु ओह गॉड, थैंक गॉड, ऐसा बोल रहा था। तभी हमारा मिस्टर क्लैन और सब लोग बोलते हैं पहले तो हमें एक परफेक्टली दिन सेट करना होगा। तो मिस्टर जिन बोलते हैं हाँ, मेरा भी बहुत बिजनेस मीटिंग्स है, हम सब कुछ अरेंज करके हम कल डिसाइड करें और कल हम क्या बोलते हैं मीडिया में भी बता देंगे। तो सब लोग हाँ में बात करते हैं। तभी मैडम यू और लैनी बोलती आज इतनी बड़ी बात हुई है, क्या हम एक साथ बैठ कर डिनर करके जाइएगा नाइट के, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा बोलकर सब लोग एक साथ बैठ कर खाना खा रहे थे। मिस्टर जिन और मिसेस जिन पूरे मैंशन, दोनों मैंशन जो अटैच हैं, उन दोनों को देख रहे थे। कैसे एक लोग इतने सालों से एक साथ बैठ कर खाना खा रहे थे। सबको उन्हें अच्छा लग रहा था कि हाँ, उनका बेटा सच में एक अच्छी लड़की को पसंद किया है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त भी बात करते हैं। ऐसे ही पूरा डिनर खत्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो लोग यानी कि मिस्टर जिन के परिवार वहां से निकल चुका था। अब भी मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। वो बोलता है आप लोग ने आपने बताया ही नहीं सीजे कि आप इस पीकॉक को पसंद करते हैं। तो याली स्माइल करते बोलते हैं हाँ, क्योंकि मुझे ये पीकॉक बहुत पसंद है। वीन बोलता है क्यों, आपको कोई दूसरा पसंद नहीं है ऐसे जी? तो याली उसके सर पर पैट करते हुए बोलती है वीन, प्यार ऐसा वैसा कुछ देखकर नहीं आता, हो जाता है, ठीक है? अगर हम किसी को उसका नैन नक्श, उसके पास पैसा है, ऐसा कुछ हम देखकर उससे करीब जाए, वो प्यार नहीं किया जाता। और प्यार बेवजह हम सोचते भी नहीं है कि प्यार कैसा होता है, बस ऐसा हो जाता है वीन। और मैं भी उसे देखकर पसंद कर बैठी, ऐसा बोलते हैं। तो वीन बोलते हैं तो आप सच में उसके साथ रहना चाहते हैं? यानी बोलती हाँ। तो वीन बोलते हैं तो ठीक है, अगर मेरी सिची को वो पसंद है तो मुझे भी पीकॉक पसंद है, ऐसा बोलते हैं। तो इन दोनों की बातें सुनकर सब लोग स्माइल करते हैं। तभी लैनकुरन आते हैं, ओ विंग को पसंद है, ऐसा बोलकर विंग की सर को पैट करते बोलते हैं। तो विंग वहां से चला गया था। चले जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। अभी तक विंग जितना हंस रहा था, पर रूम के अंदर जाते ही उसका फेस शैड हो गया था। वो मिरर का देखकर बोलता है सच कहा सिची, आपने एकदम सच कहा, प्यार ऐसे ही हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। मुझे भी ऐसा ही हुआ था सिचे। मैं बाबाजी के साथ हमेशा रहता था, हमेशा। मैं भी उसे पहले अपनी दोस्त मानता था सिचे। हमेशा उसका प्यार, मेरे लिए केयर, मेरे लिए वो प्रोटेक्टिव नेचर। पता नहीं कब सिचे मैं उसके प्यार में गिर गया, मुझे ही समझ नहीं आया। पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। पर धीरे धीरे
जब इस फीलिंग का एहसास का मतलब समझ में आया, मैं समझ चुका था सोचिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं उस वक़्त बहुत छोटा था। फिर भी मैं अपनी फीलिंग के बारे में कन्फर्म करना चाहता था सोचिए, इसलिए मैं अपने आप को ही टेस्ट किया करता था कि मैं सच में क्या ये सिर्फ़ अट्रैक्शन है, क्योंकि मैं भी हमारे बाबूजी के साथ बचपन से था ना सोचिए, इसलिए मैं टेस्ट करना चाहता था। पर मैं फाइनली समझ गया कि मैं सच में बाबूजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सोचिए, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं उससे कन्फेस भी करना चाहता था। इस फीलिंग के साथ मेरा स्कूलिंग भी खत्म हुआ सोचिए, कॉलेज आ गया। कॉलेज आते ही हम अब थोड़ा बड़े हो गए हैं। अब मैं पूरी तरीके से श्योर था कि मैं बाबूजी को पसंद करता हूँ। पर कहते हैं ना सोचिए, जो हमारे मन में चलता है वही हो, ये हमेशा मुमकिन ही नहीं होता। वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। कॉलेज में आते ही बाबूजी की नज़र सीसी पर पड़ी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीसी अच्छी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। उसे बाबूजी को पसंद आया और बाबूजी को भी वो लड़की बहुत पसंद आई। वो दोनों डेट करने लगे एक दूसरे को। जिस दिन मैं बाबूजी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, उस दिन बाबूजी ने मुझसे कहा वो सीसी को डेट करता है। आपको यकीन होगा सीजी कि मेरा दिल उस वक्त कितना टूटा हुआ होगा। अब मेरा दिल कितना टुकड़ों में टूट रहा है। अपने प्यार को किसी और के साथ हर रोज देखना, उनके एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए मुझे बहुत दुख लगता है सीजी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा बोलकर अपनी मिरर को देख कर रो रहा था। तभी वो अपने आप को बोलता है, नहीं बीइंग, तुम्हारा प्यार एक तरफा है, पर तुम्हारा प्यार किसमें हैप्पी है, उसी में तुम भी हैप्पीनेस रहना सीखो। उन्हें डिस्टर्बेंस मत करो बीइंग, डिस्टर्ब मत करो। ऐसा खुद को शांत करता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपने बेड पे जाता है और लेट जाता है। आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आगे देखेंगे कि इनकी लाइफ क्या टर्न लेती है। बाय बाय गाइस।